प्यारे दोस्तों, वीरेंद्र दास कबीरदास का शिष्य आपको वीरेंद्रा डीआर चैनल में आमंत्रित करता है और आपके जीवन में सुख शांति के लिए, सही मार्गदर्शन के लिए ज्ञान की बातें आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ध्यान से सुनिए। आगे पाछे दिन पाछे गए, हरि से क्या नहेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुगी खेत। कहने का मतलब है कि समय रहते सतर्क हो जाओ, ये समय गुजर जाएंगे और अंत में पछताने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए अवसर जब आता है तो उसका सदुपयोग करो कि समय पीछे चले जाएंगे, ये दोबारा लौट के नहीं आएंगे। एक बार समय गुजर जाते हो, कभी वापस नहीं आते। इसलिए समय सबसे बड़ी कीमती है और हर हर क्षण, हर हर पल, हर हर मिनट, हर हर सेकेंड, घंटे और दिन को सहयोग के साथ उपयोग करो, जिससे कि वो आपकी कलाकृति में परिवर्तन हो जाए, आपकी उपलब्धियों में एक चेन बन के रह जाए। तो आप जब मरने लगोगे तो देखोगे मुड़ के तो बहुत कुछ किया। जैसे मैं हज़ारों की संख्या में मैं लेक्चर दे चुका हूँ, मरूँ या जीऊँ, लेकिन ये तो अमर हो गए। आप भी ऐसा ही कुछ करिए। इसीलिए तो मैं आपसे ये सब बातें बात पढ़ा हूँ। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुई खेत। जब समय गुजर जाएंगे तो रोने के लिए समय ही नहीं रहेगा। इसीलिए प्यारे दोस्तों, समय रहते सुधर जाओ, समय का उपयोग करो, दिन रात मेहनत करो, लक्ष्य निर्धारित करो, लोगों का सहयोग लो, गुरुओं के शरण में जाओ, कठोर परिश्रम आत्मविश्वास के साथ करो और अमृत को प्राप्त हो जाओ। रात गमाई सोई करी, दिवस गमाए खाए, हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति खाता है, पीता है, सोता है, इसके बाद लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, आतंकवादी बन जाता है, बलात्कारी बन जाता है, दुष्ट बन जाता है, राजनीति में जाता है, भ्रष्टाचारी बन जाता है, वंशवाद जातिवाद के आधार पर देश को गुमराह करता है और मानवता की सच्ची कल्याण के लिए सोचता ही नहीं है। तो ऐसे दुष्टों के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि इन आलतू फालतू कामों में मत अपने जीवन को बर्बाद करो। ये सो के लड़ाई झगड़ा करके, लोगों को भटका के, पाखंड भ्रष्ट बन के, ये जीवन अनमोल है, इसकी महत्व समझो और कुछ ऐसा काम करो जिससे कि तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद करें, तुम्हारी सेवा को सम्मानित करें और तुम्हारा मरना भी अमृत में बदल जाए, क्योंकि तुम शरीर से नहीं रहोगे लेकिन तुम्हारे किए हुए कार्य अभी भी उद्घोषित होते रहेंगे। सूरदास रामायण की रचना की, कबीरदास कबीर के दोहे लिखे, सूरदास भजन लिखे, मीराबाई तरह तरह के अच्छे अच्छे ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिवान कविताएं लिखी, तो वो अमर हो गए। इसी तरह उनकी श्रृंखला में अपने आप को शामिल करो। ये अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। लड़ाई झगड़े, लफंगे, उचक्कापनी में तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे थे दूर। प्यारे दोस्तों, अगर आप बहुत कुछ कमा लिए, पैसे, धन दौलत, ज्ञान, विज्ञान, विचार सब तुम्हारे पास हों, लेकिन उसका उपयोग दूसरों के लिए नहीं करते हो, तो ऐसा है कि तुम बेवकूफ़ है, कुछ काम का है ही नहीं। जैसे एक लंबा सा तार खजूर हो, बहुत दूर हो, उसमें फल लगता है, उसको मनुष्य खा नहीं सकता और उसकी छाया भी नहीं होती है, तो बेकार में हो गया वो पेड़, तार, खजूर। इसीलिए इसे सीखो। तुम्हारी बड़ाई से अगर दूसरों का फ़ायदा नहीं है तो तुम पैदा ही नहीं लिए, तुम मर गए या जिंदा हो किसी को कैसे पता चलेगा। जैसे चांद आकाश में हो और अगर वो छुप जाए बादलों में तो क्या चांदनी मिलेगी तुम्हें। इसी तरह तुम में कितनी भी चमक हो, लेकिन अगर तुम्हारे अज्ञानता, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मदलोभ में वो छुप गया है तो तुम तो पैदा ही नहीं लिए। इसीलिए शर्म करो, अपनी इस अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दो और अपनी रोशनी को प्रकट होने दो, जिससे मानवता धन्य समझेगी तुम्हें पाके। हरिया जांगे रुखरा, उस पानी का नेह, सूखा काट न जाने कभू बरसा मेघ। प्यारे दोस्तों, इन चंद पंक्तियों में कबीरदास जी ने बहुत बड़ी गंभीरता से कुछ अच्छे ज्ञान दिए हैं कि जो हरियाले पेड़ पौधे होते हैं वो जानते हैं कि सूखा क्या होता है, क्योंकि जब सूखा आ जाएगा, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो मुरझा जाएंगे और अंत में वो सूख के मर जाएंगे। उस पानी का नेह, इसीलिए हर पेड़ पौधों को पानी से प्यार होता है। अगर पानी नहीं है तो उनको जीवन नहीं मिलेगा और उनका अंत हो जाएगा। इसीलिए हरियाली ही सूखा का
प्रकोप और पानी का प्रेम समझता है। सूखा काठ न जाने कबू वर्षा का मेघ। और जो वही पेड़ अगर सूख के काठ हो जाते हैं, लकड़ी बन जाती है, तो उसको सूखा और रूखा पानी का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता। कहने का मतलब ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान व्यक्ति को ही समझ में आता है कि ज्ञान का महत्व क्या है। मूर्ख के लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं होता। प्यारे दोस्तों, दूसरा कबीरदास ये भी बताया है कि हम अपने जीवन का महत्व समझें और जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है उसके प्रति काफ़ी निष्ठावान रहें। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।